महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरुआचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। धम्मपद बाल वर्ग गाथा और कथा। बौद्ध शिक्षा के प्रति समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है, इसलिए भारतीय जनमानस बौद्ध शिक्षा से लाभान्वित होने से वंचित रह गया है। वस्तुतः बौद्ध शिक्षा से अधिक व्यवहारिक और प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है, पर यह कहना कि भोजन स्वादिष्ट है पर्याप्त न होगा अगर हम उस भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। बौद्ध साहित्य को मात्र पढ़ना और कहना कि यह अच्छा है पर्याप्त नहीं है। इसका सही लाभ उसे ही मिल पाएगा जो उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारेगा। गाथा। चरंचे नादी गच्छेय सेयं सदी समत्तनो एक चर्यं दढ़हं कईरा नथी बाले सहायता। अर्थ, अगर सन्मार्ग पर चलते समय मनुष्य को अपने समान या अपने से श्रेष्ठ सहयात्री न मिले तो उसे दृढ़ता के साथ अकेला ही चलना चाहिए, परंतु किसी भी मूल्य पर उसे मूर्ख का साथ नहीं पकड़ना चाहिए। मूर्ख से मित्रता नहीं करनी चाहिए। मूर्ख का साथ छोड़ दे। महाकश्यप थेर की कथा। एक समय महाकश्यप थेर पिप्पली गुहा में रह रहे थे। उनके 2 शिष्य उनकी सेवा किया करते थे। महाकश्यप थेर बहुत ही पहुँचे हुए ज्ञानी भिक्षु थे। उनके शिष्यों में एक गुरु की पूरी तन्मयता से सेवा करता था और दूसरा आलसी था। वह स्वयं सेवा क्या करे, आज्ञाकारी शिष्य द्वारा किए गए कार्य को ही अपना कार्य कह दिया करता था। जैसे अगर पहला शिष्य थेर के मुँह धोने के लिए दतुअन पानी आदि रख देता था तो दूसरा शिष्य स्थविर के पास जाकर कहता कि दतुअन आदि रख दिए है, चलकर दांत साफ कर लीजिए। आज्ञाकारी शिष्य को जब यह पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ ऐसा किया कि स्थविर को पता चल गया कि दूसरा शिष्य आलसी था। इससे आलसी भिक्षु नाराज हो गया। महाकश्यप ने उस कर्तव्य बोधहीन भिक्षु को भिक्षुओं के आचरण के विषय में समझाने की चेष्टा की तो वह जल भून उठा। उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। आलसी भिक्षु एक दिन भिक्षाटन हेतु गांव में गया। उसने वह उपासकों को बताया कि महाकश्यप बीमार है और ऐसा कहकर उसने उनसे स्वादिष्ट भोजन ले लिया और स्वयं ही मार्ग में खा गया। महाकश्यप ने उसको डांटकर समझाने की कोशिश की पर वह पुनः नाराज हो गया। दूसरे दिन महाकश्यप आज्ञाकारी शिष्य के साथ भिक्षाटन के लिए निकले। उधर दूसरा शिष्य क्रोध से पागल हो रहा था। उसने आव देखा न ताव विहार की वस्तुओं को इधर उधर फेंक दिया और विहार में आग लगा दिया। शास्ता को उक्त घटना की जानकारी मिली। उन्होंने भिक्षुओं को समझाया कि महाकश्यप को ऐसे मूर्ख का साथ छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कपि जातक की कथा सुनाई कि यह दुष्ट भिक्षु पूर्व जन्म में भी इस प्रकार के कर्म किया करता था। एक पूर्व जन्म में यह दुष्ट भिक्षु एक बंदर था तथा महाकश्यप एक पक्षी थे। उस समय भी चिड़िया के उपदेश सुनकर वानर रूप में वह क्रुद्ध हुआ था तथा उसने चिड़िया का घोंसला उजाड़ दिया था और भाग गया था। ऐसे दुष्ट व्यक्ति का संग त्याग देना चाहिए। तब उन्होंने उक्त गाथा कही। टिप्पणी, अगर गलती से मूर्ख से मित्रता हो भी जाए तो उस परिस्थिति में यथाशीघ्र अति सावधानी से उसके संग से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मूर्ख की मित्रता
महंगी और कष्टदायी होती है, उससे वैर भी महंगा पड़ता है। उदाहरण के लिए कुत्ते से न तो वैर अच्छा है और न प्रीति। कहा गया है, काटे चाटे श्वान को दो भांति विपरीत। अर्थात कुत्ते से मित्रता भली नहीं है, क्योंकि तब वह हमें चाटने लगेगा। उससे वैर भी उचित नहीं है, क्योंकि तब वह हमें काट लेगा। आप सबका मंगल हो।